अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। मज़े में तो होंगे जनाब, क्योंकि ईद अच्छे से एंजॉय की है और बहुत अच्छी ये ईद गुजरी है। लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए और साथ साथ हमारे स्टार्स भी, सेलिब्रिटीज़ भी, अवाम भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो खुश नज़र आए हैं। और मौसम भी इतना ज़बरदस्त था कि मौसम के क्या कहने भाई। देखें कि ईद से पहले ही जो है वो बारिश होना शुरू हो गई और ईद वाले दिन भी सुबह के टाइम पर बारिश थी, तो क्या बस रहमत की बरसात थी और लोगों ने बहुत ये ईद एंजॉय की। एंड आई होप कि आप लोगों ने हमारे जितने भी ईद शोज़ देखे होंगे उसको एंजॉय किया होगा और खूब पसंद किया, उसके लिए बेतहाशा शुक्रिया। अच्छा जी, शो स्टार्ट करते हैं, शो का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में ही क्यों ना आज आपको जो है एक अच्छी सी रेमेडी बताई जाए ताकि आपका हो जाए फ़ायदा। और जो लोग चाहते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा उनकी जो एज है वो जितनी एज नज़र आती है वो ना नज़र आए, उनकी स्किन जो है वो ग्लो करे और उनकी स्किन फ्रेश नज़र आए, तो उसके लिए रेमेडी कुछ ये है कि आपने करना कुछ ऐसे है कि आपने कुछ सीक्रेट फ्रूट्स लेने हैं। यानी ये एंटी एजिंग रेमेडी है। और ये सीक्रेट फ्रूट्स जो हैं वो क्या हैं? ये हैं जी पपाया, यानी कि आपने लेना है पपीता, फिर आपने लेना है 1 टेबल स्पून योगर्ट, फिर आपने फ्रेश लेमन जूस जो है वो लेना है, फिर आपने एक अंडा लेना है और इन सबको मिला के जो है वो आपने पेस्ट बना लेना है। और फिर उसके बाद जो है वो आपने 20 से 30 मिनट तक इसका पेस्ट जो है अपने फेस पे लगाना है। फिर उसके बाद जो है वो पानी से आपने मुंह धो लेना है, जो ल्यूक वार्म वाटर होता है उससे आपने मुंह धो लेना है। और फिर उसके बाद ये रेमेडी जो है वो आप वंस इन अ वीक करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन जो है ग्लो कर रही है, स्किन पे जो है वो यंग लुक आ जाएगा और आप जो हैं जो आपकी स्किन के जो डेड सेल होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये है जी रेमेडी ज़बरदस्त सी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और शहर का ईद का मौसम आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। मौसम हो गया औसम, ईद से लेके अब तक जो है मौसम बड़ा ज़बरदस्त है जी। और ये कहा जा रहा है कि 25 से लेके 29 मार्च तक क्या होने वाला है, बारिशों की पेशगोई की है और तेज़ हवाओं के साथ जो है गरज चमक के साथ बादल भी गरजेंगे, बारिश भी हो सकती है। तो कराची वालों, अब आप आदी तो हो ही गए क्योंकि ईद पे भी इतना मौसम रहा है, तो भाई अब बारिशें हो सकती हैं। और यही कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक जो है ना वो बारिश हो सकती है। ये हो गया जी मौसम। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हो रहा है? इसके साथ साथ जो है हमारे बहुत सारे स्टार्स लाइमलाइट में नजर आए। अली ज़फ़र की बात करते हैं, हर किसी का ईद पे नया लुक था। अली ज़फ़र भी नजर आए और इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपलोड कर दी अपनी वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ईद पर जो है वो पौधों को पानी देना ना भूलें। मैसेज तो अच्छा था, लेकिन कपड़े जिस तरह के उन्होंने पहने हुए थे ना, ट्रोल हो गए। अच्छा, अली ज़फ़र की ये वीडियो हम आपके साथ में शेयर करते दिखाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसने क्या लिखा उनको। लोगों ने पूछा अली ज़फ़र से, आपका दुपट्टा कहाँ है? लोगों ने पूछा अरे आपने तो स्कर्ट पहन लिया, अरे ये आपने अपनी बीवी के कपड़े पहन लिए। तनकीद की जद में आ गए और ट्रोलर्स ने उन्हें छोड़ा नहीं। लेकिन अली ज़फ़र हमारे स्टार हैं और जब भी स्टार्स कुछ अनोखा काम करते हैं, कुछ हटके करते हैं, तो फिर तनकीद तो हो ही जाती है। अच्छा जी, ये हो गई ट्रोलिंग। ट्रोलिंग तो वैसे बहुत सारे लोगों की हुई है, लेकिन ये जो ट्रोल था ना ये सबसे डिफरेंट था, तो हमने कहा आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा जी, स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल के बच्चों के लिए खबर है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो है वो 31 मार्च तक तातीलात के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। अब इन्होंने कहा है कि जी इस फैसले पर जो है वो नजरसानी की जाए। अच्छा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क के 80% जो तलबा हैं वो बगैर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किए स्कूल आते हैं। तो एसोसिएशन की जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल किया जाए और अभी फ़िलहाल जो है वो छुट्टियां रहने दी जाएँ। तो 31 मार्च तक जो है वो तातीलात के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। तो जितने भी बच्चे हैं उनके तो आ गए मज़े। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ होता रहा ईद पर। तो ईद पर क्या कुछ हुआ? वैसे तो लोगों ने बड़ी शॉपिंग की, लेकिन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं अतीक मीर साहब, उनका कहना है कि कराची में ईद सेल सीज़न जो है वो मुल्क की तारीख का बदतरीन सीज़न साबित हुआ। ऐसा क्यों हुआ है भाई? वजह भी आपको बता देते हैं। भाई उन्होंने अपने बयान में ये मेंशन किया है कि इस साल ईद पर ख़रीदारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% कम रही। महंगाई इतनी थी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस दफ़ा ख़रीदारी जो है वो लोग कम कर रहे हैं और महंगाई ज़्यादा है। अच्छा जी, अतीक मीर का कहना है कि ईद पर फ़रोख्त के लिए गोदामों में जमा किया गया 70% स्टॉक फ़रोख्त ना हो सका। ताजरों ने रवा साल बमुश्किल 10 अरब रुपए का माल फ़रोख्त किया है। अच्छा जी, और फिर उनका कहना था कि मुसलसल बढ़ती महंगाई से आवाम के लिए नान नफ़का और त्यौहार पर ख़रीदारी भी मुश्किल हो गई है। तो ये वही बात है कि जिस पर हम कह रहे थे कि जी बड़ी महंगाई हो गई है और जिस तरह से ये महंगाई है ना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा जो खबरें हैं वो कुछ इस तरह की खबरें हैं कि वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे मीनवाइल। लेकिन अभी यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मिलवाएंगे आपको ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ से। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, अब आपको मिलवाते हैं एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। और ये जो पर्सनैलिटी है ना ये इतनी ज़बरदस्त है
कि इनसे मेरी दोस्ती भी है, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती भी हूँ और ये बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर भी हैं और ये अब बताएंगी हमें कि अब कौन सा स्टार जो है वो क्या कर रहा है। मिलवाते हैं आपको उनसा से। उनसा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों को की भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं ईद कैसी गुजरी, क्या क्या खाया आपने, क्या कुछ किया? ईद मेरी क्वेटा में गुजरी। मेरे हस्बैंड ग्रेट। क्वेटा में पोस्टेड हैं, तो हम्म। बस मैं फैमिली के साथ उधर ही थी और बहुत अच्छी, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। बहुत सर्दी थी, बहुत ठंड थी, हम्म। तो हम्म। बहुत मज़ा आया। हमने बहुत एंजॉय किया। 1 हफ्ते का हमारा ट्रिप था, तो बस कल ही मैं कराची आई हूँ। तो अच्छा। कराची की भी एक अलग वाइब है। जब कराची में बंदा हाँ। आता है ना, कि एक बहुत खुशी फील होती है। जैसा भी है, जो टूटा-फूटा कराची है, लेकिन हम्म। कराची 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 तो है। कराची है भाई, सिटी ऑफ लाइट्स है। मतलब हुँ, अभी टूटा फूटा तो नहीं बिल्कुल। है, सड़कों के लिए हम कह सकते हैं सड़कें टूटी फूटी हैं। हाँ, बाकी तो जो कुछ सड़कें रह गया है बस सड़कें। उसको अल्लाह सलामत रखे। हाँ, आमीन, अच्छा जी, आमीन। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, उनसा ये बताइए कि आजकल हुँ, जो स्टार्स हैं, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप हुँ। मुझे वर्गो के बारे में बताएं, लियो के बारे में बताएं या डिफरेंट डिफरेंट, आप खुद से बताइए कि कौन सा ऐसा स्टार है जो सबसे ज्यादा आपको राइज करता हुआ नजर आ रहा है। फिर हम जो है ना वो अकॉर्डिंगली बात करेंगे उसके ना। जी। अब मैं अपने ही स्टार की बात करती हूँ, चलें। जो है ना स्कॉर्पियो की बात करती हूँ। आपका स्टार वर्गो है, उसकी बात कर लेते हैं। नहीं नहीं तो नहीं, आज वर्गो से नहीं, आज स्कॉर्पियो से शुरू करते हैं हम। स्कॉर्पियो से शुरू करते हैं। अब स्कॉर्पियो के लिए थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल टाइम है। मतलब हाँ। राइज़ करने की बात है, यहाँ पे जो कार्ड की जो एनर्जी है वही मैं आपको बताती हूँ। यानी कि हाँ। ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें स्पेशली करियर से रिलेटेड, अब आपका जो भी काम है, जॉब है, हाँ। बिज़नेस है, उससे रिलेटेड आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, हम्म। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो आने वाला जो टाइम है स्कॉर्पियो के लिए फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम है, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते आप अपनी जात को मत भूल जाएं। अपने अपनी जात पे भी फोकस करें, अपने आप को भी टाइम दें। और यहाँ पे स्टार का जो कार्ड है वो ये कहता है कि होप्स एंड फेथ, यानी अल्लाह पे आपने बहुत भरोसा रखना है। आपका जो यकीन है, आपका जो फेथ है, आपका जो बिलीव है अल्लाह ताला की जात पे, वही आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आएगा। आपकी लाइफ में जो मौजे होंगे वो आपके बिलीव एंड फेथ की वजह से हों। हम्म। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और दुआएं बहुत ढेर सारी मांगनी चाहिए इसको को। और दुआओं पे फिर यकीन भी रखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम दुआ तो मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम जो है उस को फॉलो नहीं करते हैं या यकीन नहीं करते हैं, पता नहीं डाउटफुल रहते हैं। तो जब हम दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात पे उसको छोड़ देना चाहिए। आपका जो भी नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं आपकी हम्म। दुआओं से। तो सही। स्पिरिचुअल जर्नी ये स्कॉर्पियो की। फिर यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो सोशलाइजिंग की तरफ तवज्जो दें। दोस्तों के साथ मुलाकात, जिनके साथ आपकी नाराजगी हुई है उनके साथ आपको पैचअप करना चाहिए, अपनी नाराजगी दूर करनी चाहिए। रिश्तेदार या बहन भाइयों के साथ अगर आपका थोड़ा सा एक डिस्टेंस आ गया है, तो उनके साथ जो है अपना कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपके पेरेंट्स के साथ अगर कोई आपका डिस्टेंस आ गया है, तो उसको फुलफिल करें। खुद जो है जो इनिशिएट करें, खुद से जो है जाकर उनसे कांटेक्ट करें। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, किसी लॉन्ग रिलेशनशिप में है, तो ईगो का इशू मत बनाएं, बल्कि खुद कनेक्ट होने की कोशिश करें। सही। अच्छा जी, ये तो हो गई जी स्कॉर्पियंस और उनका जो है वो आपने बता दिया कि भाई वो ईगो का इशू ना बनाएं हम्म। और जिन लोगों से वो हम्म। बात करना चाहते हैं खुद उन लोगों को वो कांटेक्ट करें, तो उनकी लाइफ बिल्कुल। आसान हो जाएगी। अच्छा जी, हम्म। अब वर्गोस जो हैं उनके बारे में बताएं ज़रा, ये वर्गोस की ज़िंदगी में क्या चल रहा है भाई? वर्गोस जो है यहाँ पे थोड़ा जजमेंटल, यानी कि हो सकता है कि हाँ। पास्ट को कुछ लेकर कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं उनकी लाइफ में, तो अब उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। अच्छा। लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाते हैं, चाहे हाँ। दोस्ती हो, रिलेशन हो, लव लाइफ हो, हाँ। शादी के मामलात हो या हाँ। कारोबारी मामलात हो, हाँ। वो डरते हैं। कोई भी हाँ। डिसीजन लेना या कोई इनिशिएट या लेते हुए थोड़ा घबराते हैं, डरते हुँ। हैं। हुँ। और वो नहीं चाहते कि वो करें दोबारा से, उसी हुँ। चीज से दोबारा गुजरे। हुँ। तो थोड़ा जजमेंटल वाला मुझे एक मेंटल सिचुएशन, एक माइंडसेट नजर आ रहा है वर्गों का, कि थोड़ा जज करेंगे लोगों को। अगर कोई दोस्ती का आ रहा है आपकी तरफ,
उनको भी जज करेंगे कि आया करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई बिजनेस को लेकर अगर कोई ऑफर होगी तो वर्गो थोड़ा हेजिटेट करेगा कि पता नहीं यहाँ पे फायदा है नहीं है, कोई लॉस ना हो जाए। तो ये सिचुएशन नजर आ रही है। फिर वर्गो वालों को इस चीज को लेकर केयर करनी चाहिए कि अपनी पर्सनल बातें लोगों से शेयर नहीं करें, क्योंकि ये जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, वो यही कहता है कि आप ये अपनी पर्सनल बातें अपने हद तक रखें। जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो उनसे तो आप शेयर करें, लेकिन हर किसी से अपनी बातें डिस्कस नहीं करें, शेयर नहीं करें, वरना वाकई आपको नुकसान पहले भी हुआ है और दोबारा भी हो सकता है। सही। और जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज इनके कैसे रहेंगे? फाइनेंशियल इश्यूज, करियर? देखिए, फूल का कार्ड है, कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, मतलब न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं वर्गो वालों के लिए आने वाले टाइम में। किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नई कार भी ले सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, किसी नई जगह पे कोई बिजनेस स्टार्ट तो फाइनेंशियली एक अच्छा टाइम है। यानी कि पहले जो एक अगर बहुत टफ टाइम से गुजरे हैं फाइनेंशियल, तो है ना, उनका एक अच्छा टाइम, एक न्यू एनर्जी एंटर होती हुई नजर आ रही है वर्गो के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और बस ये कि रिस्क है, अभी भी रिस्क है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए। सही, अपने 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड भी है। जो भी आपकी टारगेट्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो आपको अचीव आने वाले टाइम में, स्पेशली जो नेक्स्ट मंथ है, अप्रैल का जो मंथ है, उसके लिए अच्छा टाइम नजर आ रहा है। सक्सेस, हैप्पीनेस का, शादी का भी टाइम अच्छा नजर आ रहा है वर्गो वालों के लिए। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी हैप्पीनेस, कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको हैप्पीनेस देगा। सही। अच्छा जी, आगे कौन सा स्टार है जो आप हमें बताना चाहेंगी जो राइज कर? एरीज से शुरू करते हैं। हाँ, श्योर जी, एरीज से शुरू करते हैं। एरीज वालों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो पैसों की लेन देन का कार्ड है, पैसे आने का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है। कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो पैसों को लेकर आपको फायदा हो सकता है। कोई लॉटरी वगैरह करते हैं आप, या जो भी है, तो सैलरी आपकी बढ़ सकती है एरीज वालों की। तो पैसों को लेकर अच्छा टाइम है। फिर यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि रिलेशनशिप, कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ मोहब्बत हो सकती है आपको। बच्चों को थोड़ा टाइम दिया करें, जिन लोगों के बच्चे हैं, बच्चों पे फोकस किया करें, उनकी एक्टिविटीज, उनकी हॉबीज को लेकर आप उनको वक्त दिया करें। फिर टॉरस की बात करते हैं। यहाँ पे टॉरस के लिए भी पैसों का फायदा है, सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है। अगर कहीं आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी नाकामी नजर आ रही है टॉरस वालों के लिए, तो कोशिश, मतलब देख लें, आपके सोच समझ के फैसला करें। शादी करनी है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसमें थोड़ी सी मुझे सैडनेस नजर आ रही है। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। ट्रैवल है, लेकिन कामों में थोड़ी डिले हो सकते हैं, रुकावटें जेमिनाई वालों के लिए आ सकती हैं। कोई काम कर रहे हैं लेकिन डिले हो रहा है, वक्त पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन दे आर वेरी एम्बिशियस, यानी कि उनकी एनर्जी बहुत पावरफुल नजर आ रही है। कोई अथॉरिटी पोजीशन उनको मिल सकती है। जिम्मेदारियों में इजाफा, आने वाला जो टाइम है, स्पेशली अप्रैल का मंथ, उनके लिए बहुत बिजी रहेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। कैंसर की बात करते हैं। कैंसेरियंस के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, किस्मत उनका साथ देगी। हाँ, डिलेज होंगे, रुकावटें होंगी, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपके लिए नेगेटिव होंगे, जो है आपको नुकसान देने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेस्टिनी, आपका किस्मत जो है वो हमेशा आपका साथ देगी। तो आपके जो भी काम है अटक के लेकिन हो जाएंगे। सही। अच्छा, लियो की बात करते हैं। लियो वालों के लिए फिर शादी का टाइम बहुत अच्छा है। अगर इस वक्त शादी करते हैं, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। या फिर किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, करियर या अपने पैसों को लेकर कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। कोई दोस्त है जो आपकी मदद कर सकता है। काम के हवाले से किसी काम में आप फंसे हुए हैं तो कोई दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। फिर वर्गो तो हो गया है। अब लिब्रा की बात करते हैं। यहाँ पे
कप्स का कार्ड है, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे लिब्रा वाले, कंफ्यूजन्स यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर उनकी मुझे वीक नजर आ रही है। हाँ। और डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। सेहत के हवाले से लिब्रा वालों को अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, आराम के लिए वक्त निकालना चाहिए स्पेशली लिब्रा वालों को, और रेस्ट करें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सेहत थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लमेटिक नजर आ सही। रही है। अच्छा उनसा हमने जितने भी सेजिटेरियस स्टार्स अभी डिस्कस किए हैं इसमें सब में एक ही कॉमन चीज ये है कि उनको कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है जिसका उनको ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, राइट? जी जी सही। बिल्कुल। ऑब्वियसली देखिए, हर हाँ। इंसान की लाइफ में कोई ना कोई चीज तो अप डाउन चलती है ना। परफेक्ट लाइफ और स्मूथ लाइफ तो किसी की भी नहीं हाँ रहती बिल्कुल है। सही किसी कह को रही फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी को रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, किसी को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ऑब्वियसली टैरो जो है आपको गाइड करता है कि कहाँ हाँ किस बिल्कुल, तरीके से टैरो से आपको अपनी गाइडेंस मिल लाइफ जाती की है और आपने डायरेक्शन। बहुत अच्छी गाइडेंस जी दी इन स्टार्स को। बताया कि भाई इन स्टार्स के लाइफ में जो है ये कुछ है। बहुत शुक्रिया उनसा, आपने कीमती थैंक वक्त यू। हमारे शो के लिए निकाला। अच्छा जी, ये जितने होते हैं और उनसा जो जो बताती हैं आपको, तो उनका मकसद यही होता है कि जी पहले से जो है वो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं इन दैट सेंस कि अगर कोई रिस्क फैक्टर है, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल कर ले, कोई सोच रहा है अगर कुछ फैसले करने के हवाले से तो उन फैसलों पे नजरसानी कर ले। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो उनसा ने हमें बताई। उनसा का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। भाई अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि पाकिस्तान में कॉमेडी जो है आजकल कैसी हो रही है। हंसाना किसी को सबसे मुश्किल काम है और क्लास के साथ हंसाना और अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कॉमेडी करना ये बहुत मुश्किल है। कॉमेडी के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है, टाइमिंग है, फिर लोग आपकी बात को सुने, आपकी पर्सनैलिटी ऐसे होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि जी अगर कोई कॉमेडियन है ना वो बहुत टैलेंटेड है और उसके लिए उसको बहुत एक्सपोजर चाहिए। यानी ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपोजर लिया होता है, बहुत कुछ सीखा होता है, बहुत कुछ समझा होता है, तब जाके इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है इतना ज़बरदस्त बिल्ट होता है। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी कॉमेडी होती है और आज अभी जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। सईद आतिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप खैरियत से हैं? आपको, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी जी बिल्कुल, हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। कैसी रही आपकी ईद? ईद मैंने हाउसवाइफ बन के गुजारी, तो मुझे बड़ा ऐसा क्यों? रमजान में बेगम जो है वो 30 दिन सहरी बनाती हैं, अफ्तार बनाती हैं, तो मैंने दावत में कह दिया कि ईद के तीनों दिन खाना मैं बनाऊंगा। तो बनाना सही। चलिए तो कोई बात नहीं ना, अभी उन्होंने इतना सारा काम किया, 3 दिन आपने काम कर लिया, नो इश्यूज। हाँ, काम तो खैर अच्छे से हो गया। पहले दिन कढ़ाई बनाई, दूसरे दिन कोरमा बनाया, अच्छा। तीसरे दिन आप दाल चावल बनाना था, क्योंकि खित्ते में भी सीज फायर की जरूरत थी और मेले में भी सीज फायर बिल्कुल। आतिफ खाना बना लेते हैं आप? अच्छा खाना बना लेते हैं? जी, मैंने अपनी अम्मी से जितनी चीजें सीखी उसमें सबसे पहले कुकिंग ही थी। फिर अच्छा। मीडिया में काम करना। अम्मी भी मेरी एक छोटी मोटी पीटीवी के लेवल पे एक्ट्रेस थी, तो उन्हीं के साथ जिंदगी ज्यादातर मेरी गुजरी। हाँ। तो कुकिंग का है, शदीद है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कुकिंग का शौक है आपको। चलें कुछ बात करते हैं हम कॉमेडी के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत अच्छी कॉमेडी हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। आप ये बताएं कि कब से स्टार्ट किया आपने कॉमेडी और आजकल जो कॉमेडी हो रही है, अब आप लोग जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने तो खैर यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो जो यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते थे उसमें अक्सर काफी अजीब व गरीब चीजें देखने को मिलती थी जो बिल्कुल दिमाग को समझ में नहीं आती थी। अच्छा। तो मैं जो है लेक्चर रूम एक सेट क्रिएट करता था जिसमें मेरे टीचर्स और प्रोफेसर्स की मैं मिमिक करता था, तो वो उनके लिए थोड़ा अलग था। फिर वहीं से मुझे एक चैनल वालों ने अप्रोच किया, तो बस फिर करते करते सिलसिला बन गया। लेकिन आजकल तो कॉमेडी हम लोगों के लिए करना मुश्किल बहुत हो गया, क्योंकि कंटेंट बच बात देखें ना, जिस मुल्क में इतनी अच्छी रमजान ट्रांसमिशन हो वहाँ बंदा कॉमेडी कैसे करेगा? आतिफ सारी एक जैसी नहीं थी। मैं सारी की बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये बता रहे थे कि खारिज से बचने का वजीफा कौन सा होता है, बाबर आजम को टीम से निकालने की दुआ कौन सी होती है।
और फिर जैसे आप देखिए हमारा माशाल्लाह पड़ोसी मुल्क इंडिया है, तो जिस मुल्क का पड़ोसी मुल्क इंडिया हो वहाँ कॉमेडी आप कैसे करें? सारी कॉमेडी तो वहाँ की पॉलिटिक्स में होती रहती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप, टॉपिक सारी कॉमेडी तो उनकी पॉलिटिक्स में होती रहती है। राइट। हाँ, और दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट अगर डोनाल्ड ट्रंप हो, तो सैयद आतिफ कहाँ से कॉमेडी करेगा? सारी कॉमेडी सही। चलिए जी, ये तो आपने फैक्ट्स बता दिए। अब कुछ बात करते हैं आपके अपने काम के हवाले से और आजकल जिस तरह से कॉमेडी हो रही है। आजकल आतिफ इस तरह से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वो अगर लाइमलाइट में नहीं भी आ पा रहे तो वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट्स हैं, उन्होंने यूट्यूब अपने जो चैनल है उसी के ऊपर कॉमेडी शुरू कर दी है, कोई एक वीडियो लिया और उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं, ये आपको कैसा लगता है कि इज़ दैट ओके? और कॉमेडी बेसिकली वैसे तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसके लिए आपको टाइमिंग की, सेंस ऑफ ह्यूमर की और बहुत सारे एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा जो कॉमेडियन है पाकिस्तान में, क्या फ्यूचर क्या है उसका? देखिए, कोई भी कॉमेडियन है या कोई भी हाँ। किसी किस्म का कंटेंट बनाने वाला बंदा है, उसके लिए फाइनल सॉल्यूशन डिजिटल पे जाना ही बचा है। अच्छा। बिकॉज टीवी चैनल के ऊपर आपको पता है कि एक सेंसर बोर्ड होता है, एक अथॉरिटी होती है, तो आप कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ बातें आप नहीं कर सकते। तो डिजिटल आपके पास थोड़ी सी स्पेस ज्यादा होती है। एक नया बंदा जो आता है उसको ये सारे एसओपी, अब जैसे मुझे पता है कि मैं आपके साथ live हूं, तो मुझे अब क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। एक किसी नए ले लेंगे तो वो बोलेगा मुझे तो यही आता है। लेकिन साथ साथ ये गुजरते वक्त के साथ खुद को बदलना होता है, और इतना स्पीड और इतनी ट्रेंडिंग में तेजी है कि आज हम एक चीज पे बात करेंगे और कल शाम तक वो डेड हो चुकी होगी। तो टीवी चैनल इस मामले में स्लो है, उसका एक काम करने का तरीका, एक प्रोसेस। अब मैं यहाँ लाहौर में वंस इन अ वीक में सोहेल साहब के साथ हस्बे हाल शो में भी होता हूँ, तो वहाँ रिकॉर्ड करके आ चुके होते हैं, वो अगले से अगले हफ्ते चलना होता है जब तक 4 नए ट्रेंड आके जा चुके होते हैं। तो Yes. डिजिटल पे आप फायदा ये होता है कि आप देन एंड देयर विद अ लो ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी आप उसे अपलोड कर दें, तो आपकी ऑडियंस बसाई बन जाती है। सही। चलें आतिफ, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और जब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आतिफ से जो है ना कॉमेडी के बारे में पूछेंगे और कुछ मिमिक्री भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई आतिफ हमारे साथ हैं और मज़े मज़े की हम बातें कर रहे हैं। ईद के हवाले से भी बात हुई, कॉमेडी के हवाले से भी बात हुई, साथ साथ जो है वो आतिफ बता रहे हैं कि आतिफ जो है जिस तरह की कॉमेडी करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी करते हैं। हमने भी उनको देखा है कॉमेडी करते हुए और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो आतिफ जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स की मिमिक्री जो है वो करते हैं। तो आतिफ, अभी हमारे शो पर आप जो है वो किस कैरेक्टर की मिमिक्री कर रहे हैं, ज़रा करके दिखाएं प्लीज़। देखें आज पिछले 28 दिन से दुनिया भर की स्टैंड अप कॉमेडी पे जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब छाए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता तो कोई भी कम्पीट कर सकता है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप ट्रंप साहब से बात शुरू करें और इधर से मैं शुरू हो जाता हूँ। चले जी, ठीक है, ओके जी। चले जी, हमारे साथ मिस्टर ट्रंप मौजूद हैं और उनसे फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मिस्टर ट्रंप? Walaikum assalam, walaikum assalam. I'm good. I'm doing really good. I hope you are doing good as well. Good morning and Eid Mubarak. ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? I'm good. I'm fantastic. थोड़ी टेंशन है लाइफ में, मसाइल बहुत आता है। एक ऐसा हमने कट्टा खोल लिया है जो we don't know हमसे कैसे खत्म होगा। हमें लगता था हम सुपर पावर हैं, लेकिन हम तो कख भी नहीं रहे। अच्छा, बिल्कुल सही से। ये पहले सोच लेते ना सर आप? जिंदगी में हमेशा बात सोचे। हाँ, मतलब थोड़ा पहले सोच लेते तो अच्छा हो जाता। असल में लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हुए। जब भी कोई काम कर लिया तो उसके बाद में पता चला अब ऐसा है कि दुनिया को ये लग रहा था कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि न्यू सुपर पावर तो जान है, हम तो उसके इत्तेहादी भी नहीं होते। अभी पता चल गया आपको? अभी ठीक है सूरत हाल? अब समझ आ गई है? कि उर्दू में कहते हैं ना लग पता जाएगा। जी तो जी, हमें लग पता गया। लग पता गया है। चले जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रंप हमारे साथ मौजूद। अच्छा जी आतिफ,
वेरी वेल डन, बड़ा ज़बरदस्त आपने उनकी मिमिक्री की है और बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आतिफ, जिस तरह से अभी आप मिमिक्री करते हैं या स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ में एंजॉय करते हैं, किस कैरेक्टर को प्ले करने में एंजॉय करते हैं? सोशल मीडिया पर ज़्यादा जो आप अपने पास से कुछ कंटेंट कर रहे होते हैं वो आपको मज़े का लगता है, या आपको लगता है नहीं ऑडियंस की मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है, ऑडियंस होना चाहिए, क्या फ़र्क है? देखें, सबसे ज्यादा मैं जिस कैरेक्टर को आज तक एंजॉय, वो मेरा अश्लील तिवारी का एक कैरेक्टर है, बिकॉज वो हाँ। कोई भी, वो किसी लोकल लाइक कैरेक्टर नहीं था, वो फिक्शनल कैरेक्टर था जिसको पब्लिक ने बड़ी पजीराई दी। तो बस आतिफ, फिर अश्लील तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। ये ईद का मौका पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम हमारी तरफ से आपकी। ये बताइए कि ईदी वीदी कितना जमा किए आप? अरे हम ईदी विदी जमा नहीं किए ना, हम सबको दे दिए, अपनी टीम को दे दिए। लग तो बहुत छोटी रही थी, लेकिन ईदी देख के आपने बता दिया, तो अब हम आपको ईदी वाले सीन के बाद में आपको दीदी कह सकते हैं का? नहीं ना, काहे दीदी कह सकते हैं, बहनों को ईदी देते हैं। बहन मानते हो, पूरा ईदी देते हैं। अच्छा ये बताइए, कैसा चल रहा है आपके मुल्क में? अच्छे से ईद मनाने दिए आप मुसलमानों को? भैया हम तो अलाउ कर दिए, लेकिन इधर इंडिया का खबर बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ एलपीजी का लाइनें बहुत जोर का लगा हुआ है, हम पहले बता रहे हैं आपको। अच्छा। पाकिस्तान में बड़ा सुकून, पाकिस्तान में बड़ा सुख शांति है। आपको तो चलो थोड़ा पैसा बढ़ा के गैस और पेट्रोल मिल भी रहा है, इधर तो छोटे मोटे क्षेत्रों में चुनाव चल रहे हैं, उसके कारण बाहर का खबर निकल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े गंभीर सूरत हाल है आपके यहाँ। इतनी गंभीर और ज्यादा होगा, अभी 4-5 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे बंगाल में और महाराष्ट्र में, तो उसके बाद इंडिया में पेट्रोल का और गैस का बम फटेगा कि आप ईरान और दुबई को भी भूल जाएंगे। हाँ, सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है। बस फिर आप सोच लें, इस दफा फिर पाकिस्तान की तरफ दोबारा नहीं देखना आपने। पाकिस्तान गंभीर का नहीं, आप कहें कि सूरत हाल बहुत है नाजुक है। चले जी, सूरत हाल बहुत खराब है। बहुत जबरदस्त था, आपने बहुत जबरदस्त मिमिक्री की है आतिफ, वेरी वेल डन, और बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं। ये बताएं, आपके फेवरेट जो कॉमेडियन है वो कौन है? आप किससे इंस्पायर है? मैं तो बचपन जब टीवी जब खोला था, तो सबसे पहले बकरा किस्तों पे सामने था, तो उमर शरीफ साहब। और अच्छा। जब थोड़ा सा में सीरियस हुआ, तो तब उन दिनों लूज टॉक बहुत अच्छा चलता था। हाँ। तो फिर मोइन भाई बहुत ज्यादा देखा, तो मोइन भाई और उमर भाई को ही सबसे ज्यादा देखा। वैसे दुनिया भर में जहाँ जहाँ कॉमेडी हो रही है, जिस जिस जबान में हो रही है, वो सारी देखी हुई, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी अपनी नेटिव जबान से उमर भाई और मोइन भाई, यही दोनों बंदे हमेशा मुझे समझ में आते रहे। और फिर अभी हमारे करंटली लिविंग लेजेंड सोहेल अहमद साहब, तो उनके साथ अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ। तो वहाँ तो बिल्कुल ऐसे होता है, हस्बे हाल तो मेरे लिए ऐसे है कि जैसे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, कि बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं। सही। और वहाँ पे सोहेल साहब कुछ चीज ठीक करवा रहे होते हैं, क्योंकि उमर शरीफ साहब और मोइन भाई जो हैं, ये टेलीविजन की कॉमेडियंस हैं, जबकि सोहेल अहमद ये लोग थिएटर से आए हैं। तो यहाँ का जो पंजाब का जो कॉमेडी स्कूल है, वो थोड़ा लाउड है, तो मुझे लिटरली यहाँ आके बहुत सारे अपने इंजन की सेटिंग्स को चेंज करना पड़ रहा है। ओके ओके ओके। अच्छा आतिफ, ये बताइए कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरह की कॉमेडी हो रही है, उससे बहुत सारे लोग इम्प्रेस भी हो रहे हैं और कॉपी भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वहाँ की कॉमेडी कैसी है? देखिए, वहाँ तो कपिल शर्मा ने जितनी भी कॉमेडी की, वो तो खुद कहता है कि उसने उमर भाई को, उमर शरीफ साहब बहुत हुआ, तो उससे पीछे जितनी कॉमेडी हुई है, देखिए वहाँ का इंडिया का जो स्टैंड अप कॉमेडी है, वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर जा चुका है, हम उसके करीब भी नहीं है। ठीक है, तो वो जितने अच्छे से, अब वहाँ पे आप देखें, स्पेशली वरुण ग्रोवर। आतिफ, इसकी वजह आपको क्या लगती है? जब उन्होंने खुद यहाँ पे, आप बता रहे हैं कि यहाँ से सीखा, यहाँ के लेजेंड से सीखा, तो वो क्यों आगे निकल गए? हमारे पास तो माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है यहाँ। देखिए, वहाँ जब दुनिया भर में जब डिजिटल की रेवोल्यूशन आई ना, तो डिजिटल पे जब इंडिया का स्टैंड अप कॉमेडियन गया, तो वो बहुत खुले डुले टॉपिक के साथ गया। मतलब वो वहाँ की सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होके स्टैंड कर लेता है, तो वहाँ की ऑडियंस को एक्सेप्ट करना शुरू करती है। मैं अगर किसी पब्लिक मीटिंग में जाऊं और वहाँ स्टैंड अप करूं,
और मैं किसी एक जमात के खिलाफ करूं या उसके अगेंस्ट करूं, तो एज अ कॉमेडियन मैं कॉमेडी कर रहा हूं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। लेकिन हमारे यहाँ जो पब्लिक है ना, वो फॉरेन ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। तो हमारे यहाँ के लोग अभी तक खुले, इवेंचुअली क्रिएटर भी उस तरह से नहीं देख पा रहा। अलबत्ता पिछले कुछ 2-1 सालों में सुनील ग्रोवर जिस तरह से वहां पे मिमिक्री कर रहे हैं, वो इंतहाई शानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और हमें एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए। देखिए, वेस्ट में रिलीजियस कॉमेडी भी होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इतना आगे बढ़ जाए, लेकिन कम से कम पॉलिटिक्स और सोशल टॉपिक्स को हमें खोलना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि हाँ यार, बंदा जो खड़ा हुआ है ये मजाक कर रहा है, ये हमें हंसाने आया है, ये हमें मुस्कुराहट देने आया है, तो इसको बोलने तो दो। इसकी बात क्या है, हमें आधी से ज्यादा बात भी नहीं बोलने दी जाती। तो हमारे यहाँ की स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया के अगेंस्ट इसलिए रह गई कि वहाँ के लोगों ने अपने कॉमेडियंस को सपोर्ट किया। राइट। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे शो के लिए निकाला। विश यू ऑल दी बेस्ट, इसी तरीके से अच्छा काम करते रहिए। और हमारे जितने भी कॉमेडियंस हैं, हमारे जितने भी पाकिस्तानी टैलेंट है ना, दे आर डूइंग ग्रेट। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। स्टे वेलकम बैक। तो भाई अब मिलवाते हैं आपको एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से, और ये एक्ट्रेस हैं और ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, मेरी बहुत फेवरेट हैं। और इनके ड्रामास जो है ना बहुत ज़्यादा मैं शौक़ से देखती हूँ, मेरी अम्मी शौक़ से देखती हैं, और ये हैं जी हिना। इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबा, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं क्या हो रहा है, ईद कैसे गुजरी, ये 3 दिन कैसे गुजारे, रमज़ान कैसे गुजरे? यकीन जाने इतनी बेहतरीन माशाल्लाह ईद गुजरी है। हाँ। और रमजान रमजान तो बेहतरीन बिल्कुल गुजरे। हाँ। और हम लोग बड़े लकी रहे कि मौसम भी अच्छा रहा। हाँ। और इतनी आसानी से पता भी नहीं चला और रमजान यूं निकल गया। और उसके बाद जहाँ तक बात है ईद की, बिल्कुल खुशियां भी मनाई। ऐसा नहीं है कि हमने मद्देनजर नहीं रखा कि किस तरह दुनिया में हालात तंग हुए हुए हैं और हर तरफ जंग छिड़ी हुई है। उन चीजों को जहन में जरूर बैक ऑफ द माइंड वो है और उनका एहसास भी है। हाँ। लेकिन अगेन मैं समझती हूँ ईद तो रोजेदार का हक है। और जब वो इतने खुलूस से दिल से अल्लाह ताला को याद करता है, जो करते हैं, मैं समझती हूँ जी बिल्कुल। उनका तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ ईद का दिन जो है ना वो खुशी लाता है। सही। तो मनाना चाहिए, चाहे सादगी से मनाए, लेकिन हाँ। मनाना चाहिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा ये बताएं कि क्या किया आपने, क्या कुछ पका घर में, कौन कौन आया, आप खुद गई, क्या रूटीन रही? मतलब पहले दूसरे तीसरे दिन की जरा रूटीन तो शेयर करें ना। मैं आपको बताती हाँ। हूँ। अच्छा, नॉर्मली क्या होता था हमेशा मेरे घर में कि अम्मी माशाल्लाह से सेवियां बनाती थी। हाँ। और उसके बाद फिर बड़ी बाजी आती थी, जब बच्चियां जब उनकी छोटी थी तो वो बहुत शौक से आना, मिलना और सवैया खानी, ये सारा कुछ। हाँ। अब क्या है कि मोर और लेस सारी मेरी फैमिली स्कैटर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मेरे जो बहुत सारे कजिन्स कराची रहा करते थे, वो बहुत सारे अब्रॉड अब रहते हैं। सही। और जो जितनी खालाएं वगैरह थी उनकी डेथ हो चुकी है। तो जाहिर है वो जो बचपन की खुशियां ईद की उस तरह से होती थी ना, अपनी फैमिली के अमंगस्ट ईद मनाने की। हाँ। अब क्या है कि हम बड़े लिमिटेड से फैमिली मेंबर्स है, घर में सिर्फ 2-3 लोग हैं, अम्मी है, मैं हूँ, मेरी कजिन है। तो उसकी वजह से फिर अब जो अपनों से मिलने की एक खुशी है ना, हाँ। वो उस तरह से चाह कर भी नहीं मना सकते। हाँ, वीडियो कॉल्स सही। वगैरह पे बात हो जाती है विद कजिन्स। भाई हाँ। जापान में है, कोई हाँ। ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ अमेरिका कनाडा में है, इंग्लैंड में है। तो इस वजह से बड़ा वो एक चीज इट डज लैक इन माय लाइफ पर्टिकुलरली। लेकिन हाँ, जहाँ तक सवाल है खाने पीने और खुशियों का, मैं कहती हूँ कि उस दिन जो है ना, जरा अगर मैं खुद से कुकिंग करने का मूड हो तो मैं जरूर करती हूँ ईद के दिन। लेकिन वो बड़ी ईद पे ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद पे जो है ना गोश्त और ये सारी आइटम्स आप ज्यादा बना सकते हैं। सही। मीठी ईद पे तो हम प्रेफर करते हैं कि नहीं यार, अभी बस रोजे शोजे रखे थे, थकावट उस तरह से है और नहीं उस तरह का दिल कर रहा, तो लेट्स जस्ट ड्रेस अप एंड सेलिब्रेट एंड गो आउट। सो मैं अपनी वालदा के साथ जो है वो नॉर्मली लंच, या इस दफा लंच नहीं, इस दफा हम लोग डिनर पे गए थे, क्योंकि तैयार अच्छा। होते होते शाम हो गई थी, दिन भी छोटे से हैं। हाँ। फिर मौसम बारिश इतना भी तो अच्छा हो रही हुआ थी वरना- है ना, मौसम कितना अच्छा था ईद पे।
आप यकीन जाने सबा, हाँ, चांद रात पर हम लोग जब निकले हैं, हाँ। मैं तो मेहंदी चांद रात से भी एक दिन पहले लगवा ली थी। मुझे पता था चांद रात अरे पे वाह! इतना बिजी होगा सब कुछ। अच्छा। हाँ, मुझे एक तो वैसे भी बड़ा शौक है मेहंदी का। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, ये चांद रात पे इतना रश हो जाना है हाँ, कि जगह नहीं मिल, और यही हो रहा था, ट्रैफिक वाज जैम। और हाँ। मौसम ऊपर से अच्छा, फिर हम लोग बाहर मार्केट में निकले हुए कपड़े शपड़े और चीजें वगैरह देख सही, रहे। हाँ। तो बड़ा ही चांद रात भी मजे की गुजरी, और ईद वाला दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, फिर ईद का दूसरा दिन भी बहुत अच्छा। और अब नेक्स्ट सही। मेरा प्लान है कि मैं जो मूवीज लगी हुई है वो भी आज या कल में जाके हाँ, देखूं। मूवीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त, पाकिस्तानी मूवीज़ भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं। और बात सारी यही है कि आप लोग माशाल्लाह से इतना अच्छा टैलेंटेड काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, तो लोग देखने के लिए भी जाते हैं। अभी आप अपने बारे में बताएं, आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से ड्रामाज जो हैं वो अभी आने वाले हैं, और जो आ रहे हैं वो तो ज़ाहिर है वी नो अबाउट दैट जी। मैं आपको बताऊं सबा, मेरी अभी ईद पर ही 2 बिल्कुल नई टेलीफिल्म्स चली थी। हम्म। चैनल का नाम ले सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर, आप बिल्कुल। हम टीवी से जो अच्छा, है 2 मेरी सही। टेली, एक हम टीवी से, एक हाँ। ARY डिजिटल से। अच्छा अच्छा। हम टीवी से 2 यूं चली कि एक उन्होंने पुरानी भी रिपीट कर दी थी तीसरे दिन, हाँ हाँ लेकिन जो पहले दिन चली थी वो हाँ। दैट वाज कॉल्ड मस्ती गेट। उसके डायरेक्टर अबू अलिया थे, जो कि फिल्म अच्छा, के डायरेक्टर हैं, सही। और उनका भी डायरेक्टोरियल डेब्यू था। ये पहली उनकी टेलीफिल्म थी फॉर टेलीविजन। अच्छा, सही। फिल्म्स तो जी। उन्होंने बहुत सारी बनाई है, आपको पता ही होगा। जावेद हाँ, इकबाल जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर भी उन्होंने फिल्म हाँ, बनाई। सही, बिल्कुल। फिर उसके अलावा दिल्ली गेट, ये वो सारी फिल्में बनाई उन्होंने। हुँ, ही इज अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर, और बड़ा मजा आया उनके साथ काम करने का। और मेरी जो बाकी स्टार्स की टीम थी मेरे साथ, वो भी माशाल्लाह हाँ, सभी अपने दोस्त हैं, तो और वो मजा दोबाला हो जाता। फिर थी भी वो कॉमेडी। हाँ। इसी तरह पे जो ARY वाली थी, उसके डायरेक्टर थे रावा याशेजाद, और वो बिग बैंग फिल्म्स की हुँ, टेलीफिल्म थी। हुँ। तो उसमें जो है मेरे साथ अलीज़ा माशाल्लाह थी, अच्छा अलीज़ा के अच्छा रहा साथ। ईद पे, यानी हाँ, इट हाँ, वेंट हाँ। वेल, सही। हाँ, तो नेक्स्ट ये है कि हाँ, अब जो परसों से इंशाल्लाह ऑन एयर हो रहा है ना, वो हम हाँ। टीवी से 9 बजे मेरा एक अच्छा, सोप सीरियल ही मैं कहूंगी उसको, क्योंकि जो हाँ, लॉन्ग रनिंग होते हैं, जो दिन हाँ, में 6-7 5 दिन चलते हैं, वो सही। इसी तरह के होते हैं, कॉल्ड मसाफत। अच्छा, उसमें अच्छा। मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है जी। ओके, सही। उसमें क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, है ना? उसमें मैं मोहसिन अब्बास हैदर की मदर हूँ, अच्छा। और मदर में भी शी इज वेरी पॉजिटिव, अ हुँ, वेरी काइंड पर्सन, अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। अच्छा। और वो लोग मतलब दिखाया, उनकी फैमिली मीडियोकर सी है, लोअर मिडिल क्लास है। हुँ, लेकिन उनमें जो है ना, एक जिसको कहते हैं ना कि खुददारी बहुत ज्यादा है अच्छा, सब सही। में, सबके हुँ, नेचर में। ऑल द जो 4 फैमिली मेंबर्स हम दिखाए, मैं, शामिल खान, मोहसिन हाँ, अब्बास, हाँ, फिर हाँ, जो बच्ची ईमान है, हाँ। तो वो सारे ही जो है ना, एक तो आपस में मोहब्बत सब में बहुत है, हुँ, और कभी भी किसी की हक तलफी नहीं करते, पॉजिटिव लोग हैं। पॉज़िटिव फिर लोग हैं, उसके बाद सही। जो एक स्टोरी आगे अनफोल्ड होती कि किस तरह आगे, मैं अभी बता नहीं सकती हाँ, स्टोरी, लेकिन आप सही। देखेंगे तो यू विल डिस्कवर। सही। अच्छा हिना, ये बताएं, सबसे अच्छा को-स्टार आपको कौन लगता है? किसके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है? किसको ज़्यादा खाने-पीने का शौक है? ज़रा बताएं इंडस्ट्री के लोगों के बारे में हमें भी, कि भाई हमारे जो स्टार्स हैं वो क्या कुछ कर रहे होते हैं सेट पे। हम्म, मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह मैं हुँ, उन एक्टर्स में से हूं जिसने बेतहाशा टेलीविजन के एक्टर्स के साथ काम किया, अच्छा। और सब नामी ग्रामी अच्छे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, विच हुँ, इंक्लूड्स इजाज असलम, फैसल कुरैशी, हुँ, नुमान भाई। हुँ। लाइकवाइज मैंने सबा फैसल के साथ भी काम किया। और अच्छा, फिर दैट्स ग्रेट। जो अगर लीडिंग में मैं आपको बताऊं, तो हाँ, उसके अंदर जुनैद खान के साथ भी काम किया, हुँ, मोहसिन अब्बास के साथ अभी हुँ, रिसेंटली काम किया, सही। बेशुमार लोगों के साथ, हमजा सुहेल मगर सबसे एंड ज़्यादा एक होता है ना कि इंसान का अपना फ़ेवरेट होता है कि अच्छा ये जी। जो मेरा कुलीग है या ये जो मेरा कोई स्टार मैं है, इसके आपको साथ बता बड़ा कंफर्ट ज़ोन बिल्कुल। रहता है। हाँ। हुँ, मैं बताऊं, हाँ। मैंने ये फील किया है बहुत स्ट्रांगली कि जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं ना, जो हुँ, आज आए हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, बड़ा हुँ, माशाल्लाह जम के काम कर रहे हैं, पहले हुँ, भी करते थे। हुँ, और कुछ की तो स्टार्ट ही टेलीविजन से हुआ था, विच हुँ, इंक्लूड्स सलीम शेख, बाबर अली। हुँ। फिल्म के जब लोग मेरा, क्योंकि आपको पता है बैकग्राउंड थोड़ा सा, हालांकि मैंने खुद उन फिल्म्स में लॉलीवुड की नहीं काम किया, जी, मगर मेरा पूरा खानदान क्योंकि फिल्म से था। जी।
पेरेंट्स प्रोड्यूसर थे, लेट भाई मेरे जो है वो भी प्रोड्यूसर थे, बहनें एक्ट्रेसेस थी। तो उनके जो को स्टार्स थे ना, जैसे जावेद शेख साहब है या सलीम शेख है या फैसल रहमान है और बाबर अली और ये सब ना, तो मैंने जब इनके साथ काम किया, मुझे वो बड़ा, इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पुराने फैमिली मेंबर्स मुझे मिल गए। अच्छा, वो सही। खुशी इतनी दुबाला, ऐसा नहीं कि टेलीविजन में भी दे एक्सट्रीमली लविंग पीपल। हाँ। अब जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया ना, मैंने शामिल के ऑपोजिट काम किया हाँ, इसमें, जी जी जी। वो भी कहीं ना कहीं फिल्म उन्होंने माशाल्लाह सबसे ज्यादा की हुई है टेलीविजन, तो अब जाके वो करते हैं। तो इतना अच्छा लगा कि बिकॉज एक ना, मैं आपको बताऊं, आज ये बातें लोगों को नहीं मालूम, लेकिन लॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों का ना बड़ा एक मिजाज होता था, एक बड़ा रख रखाव होता था और तरीका होता था चलने का। उनकी जो जिसको कहते हैं ना तो कोई ऐसी मार्केटिंग टीम्स थी जो उनको मना करती कि जी अगर ये जूनियर स्टार है तो इससे बात नहीं करनी, या ये अच्छा, बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो इसके साथ ज्यादा आपकी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं थी अब उस ऐसा वक्त। है ना? अब ऐसा होता है कि पीआर टीम जी इस तरह से कहती बिल्कुल है कि अगर कोई है। जूनियर है तो उससे बात नहीं करनी? पीआर टीम ना भी कहती हो, हाँ। जो स्टार सो कॉल्ड है उनको खुद ये एलर्जी है बहुत ज्यादा कि भाई अगर किसी की शादी भी है ना और किसी का कार्ड आ गया तो नहीं नहीं यहाँ कौन जाएगा, पता नहीं, नो 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 नो, पब्लिक अपीयरेंस बनानी है तो वो किसी बड़ी अवार्ड सेरेमनी में ही मनानी है। ये क्लास डिफरेंस ना इनके माइंडसेट में है ओवरऑल सबके। इवन मैं आपको इंडस्ट्री के, मैं देखें, देयर ऑल माय कोलीग्स, आई रिस्पेक्ट माय फ्रेटर्निटी, जी जी। बट इवन सोशली हम देखें ना तो लोग बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस हो चुके हैं। जब रिश्तेदार भी होते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि नहीं 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 यार जरा कम ही मिलो, इनके तो हालात ही अजीब से हुए हुए, ये मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो सोशली ही हम लोग इस तरह का ना माइंडसेट अब रख के चलते हैं। सही। चले क्लास है ना? कॉन्शियस बहुत हाँ ज्यादा हो बिल्कुल। गए। अच्छा, इस पे बात करते हैं ना, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। वेलकम बैक। तो हमारे साथ हैं, है ना, और बातें कर रहे हैं उनसे ढेर सारी, और उनसे पूछ रहे हैं कि जो स्टार्स जो हैं उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, है ना। जिस तरह से आप बात कर रही थी कि आजकल जो पीआर टीम है, या आप जिन स्टार्स के बारे में बता रही थी, फिल्म इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, इसमें आप डिफरेंस बता रही थी, तो क्या वाकई आजकल ऐसा होता है कि अगर किसी ने अपना जो है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है या अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, तो उसको जो है वो बहुत बड़े स्टार्स के साथ नज़र आना चाहिए? ये है, आप सोशल मीडिया पे दिन रात यही चीज देखते हैं कि जब भी कभी दावतें होती हैं तो उनके सारे मेहमान भी वही होंगे जो सो कॉल्ड स्टार्स है, ठीक है। और आप देखें इंटरव्यूज पे भी अगर किसी को बुलाया जाता है तो सिर्फ वो जिनके कोई 15 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, भले उनका काम 15 रुपए का ना हो। आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एंड दिस इज लाइक नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स, इट अप्लाइज ओवर टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं, आप देख लीजिए। मतलब मुझे पास ऐसे लोग हैं जिनके बहुत फॉलोइंग है और वो उससे अर्निंग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट ही सेलिब्रिटीज वाली, क्योंकि मसला क्या है, हर जगह जहाँ पे ब्रांडिंग हो जाती है ना, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इट्स ये कोई ऑफेंडेड फील करने वाली बात नहीं है कि अगर हमें इस तरह से नहीं वो करते या जैसे कैरेक्टर एक्टर्स को साइड पे रखा जाता है, सब इट्स एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, इट्स अ फॉर्मूला। क्योंकि अब बिजनेस है, पहले आर्ट के लिए किया जाता था, फॉर द लव ऑफ आर्ट किया जाता था। आप देखें ना, जितने भी हमारे शोरा थे उस टाइम के, उनकी शायरी आज आप पढ़े तो इट वाज मीनिंगफुल, इट वाजंट कमर्शियल। वो किसी ना किसी एक जज्बे के तहत लिखते थे। जैसे फराज साहब वाज रोमांटिक शायर, वो उन्होंने मोहब्बत को बड़ी गहराई से देखा। परवीन शाकिर अल्लाह बख्शे, उन्होंने भी जैसे कहते हैं ना खूबसूरती, फेमिनिटी, इन चीजों की एसेंस को फील करते हुए सब लिखा। फैज साहब जो है वो पेट्रियोटिक थे, वो बेसिक से चलते थे, या बेसिक उनकी आप ये कहना चाह रही हैं स्ट्रांग थी, या बुनियादें जो कहना चाहिए ना, आर्ट की एक जो बेसिक होती है वो उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, सुपरफिशियली नहीं चले समझती सबब मोहब्बत थी उनकी आर्ट के लिए। जो चीज वो पर्सनली फील करते थे, हर किसी की एक फेवरेट चीज होती है ना, एक फेवरेट टॉपिक होता है।
तो वो उसके ऊपर बगैर किसी जिसको कहते हैं ना डर के या खौफ के, जी। दे वर गो गेटर्स। आज क्या है कि आज देखा जाता है कि जी व्हाट इज ट्रेंडिंग, अगर ट्रेंडिंग गंजे होके चलना लिखा होगा तो मतलब चल रहा होगा कहीं पे भी, तो आप क्या गंजे हो जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, नहीं होंगे, लेकिन है ना आजकल लोग समझते हैं कि जो ट्रेंड है बस वही फॉलो करें, वही काम आएगा। लोगों की अपनी खुद की वर्थ, खुद का टैलेंट कहाँ है? देखें सबा, जो भी चीज ट्रेंडिंग होती है उसमें भी आपको ये देखना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है, आप पे क्या अच्छा लगेगा, चाहे वो सही। फैशन के हवाले से हो, चाहे वो एटीट्यूड के हवाले से हाँ। हो, चाहे किसी भी हरकत के हवाले से हो। हाँ, सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसा कह रही नहीं हैं। है कि जी एकदम अंधाधुंध जो है हम उस चीज की एक रेस में शामिल हो जाएंगे जिसके अंदर अगर सब कुएं में गिर रहे हैं तो हम क्या जाके गिर जाएंगे? अल्लाह सही। ने अक्ल दी है इस्तेमाल करने के लिए, क्यों नहीं करते हम? सही। अच्छा, और फिर एक एक ट्रेंड ये भी है, आप ज़ाहिर है जी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप ज़्यादा अपनी फ्रेटर्निटी को अच्छे तरीके से जानती हैं, लोगों के मिजाज जानती हैं, है ना? यहाँ पर एक ट्रेंड ये भी है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के साथ उस ग्रुप में ही नज़र आते हैं, और फिर उसके बाद वो जो एक ग्रुप में होते हैं वो भी आपस में कुछ खास मौक़ों के ऊपर सोशल मीडिया पर लड़ रहे होते हैं। आप ये सोचें कि इंसान कहते हैं कि ये तो अभी बहुत अच्छे से नज़र आ रहे थे, एक वीडियो में इन्होंने साथ काम किया हुआ है, एक दूसरे के घरों पे जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़ा, और वो सोशल मीडिया पर। तो ये लोग आपस में बात क्यों नहीं कर लेते जो सोशल मीडिया के थ्रू बातें करते हैं ये लोग? नहीं, उसकी वजह यही हाँ। है क्योंकि मैंने बताया ना कि इस तरह की जब चीजें चल रही होती मेरी नजरों के सामने, हाँ। तो आई वुड जस्ट स्क्रॉल देम ओवर एंड प्रेफर वाचिंग समथिंग। मैं वो चीज देखना या सुनना पसंद करती हूँ जिससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन गेन हो सके या मेरी नॉलेज में इजाफा हो सके रादर। हाँ। तो ये मेरी चॉइस है पर्सनल, मैं नहीं कहती कि दूसरे भी ये सब करें, बट ये इस तरह की हरकतें आपको समझे अब इस बात को कि हाँ। फैन फॉलोइंग भी बढ़ानी है, हाँ। और जिसको कहते हैं ना एल्गोरिदम भी आपकी फिर पोस्ट का और वीडियोस का इसी तरह बढ़ेगा जब आप वायरल होंगे। तो वायरल किस तरह हो, वायरल होने के लिए एक दूसरे से लड़ाइयां भी करेंगे, बाल भी नोचेंगे, फिर बाद में मिठाइयां भी एक दूसरे को हम खिला रहे होंगे। कोई भी हो, मुझे नहीं पता इस टॉपिक के बारे में कि हाँ। किसके किसका? साथ ये हुआ। हाँ, सही। हाँ, इन क्योंकि जनरल मैंने वी आर बताया ना टॉकिंग अबाउट। रमजान में हाँ। इन रमजान आई वाज टू बिजी टू बी बॉदर्ड अबाउट सच थिंग्स, क्योंकि मेरी इबादत जो है वो इन बकवासियात के लिए नहीं है। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक मतलब है। मेरी कनेक्शन, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन मेरी है, हाँ। वो हाँ। मेरा और अल्लाह का मामला है। वो हाँ। क्या है क्या नहीं है, सही। मैं उसको आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट ना। मैं हाँ। इस बात पे मुझे कोई तकब्बुर है, मैं एक आजिज सा इंसान हूँ, हाँ, सही। और ये मैं कहती हूँ बस एक कनेक्शन जो है ना वो रब के साथ वो कभी टूटनी नहीं चाहिए, मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल। और हर किसी का कनेक्शन अल्लाह के साथ हो तो मजबूत हो, और इतना मजबूत हो कि कोई भी चीज़ हो तो और आप जिस तरह डायरेक्टली हाँ, से अल्लाह से जिस तरह से उस इंसान को भी एक कंफर्ट मिल रहा हो, हाँ, ये बिल्कुल। भी चीजें वो है जो कभी जबरदस्ती किसी पे नहीं थोपी जा सकती। जिस तरह हाँ, यहाँ पे सही। हम आज इस माशरे में लोग जज करने बैठ जाते हैं ना, हाँ, एंड देन जज दे वुड कम अप विद, आप खुद कितना अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी और को जो है ना वो बुरा भला बोल रहे हैं, आप उसको जो है वो जलील कर रहे हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हाँ। जिधर से ना तो आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ जानते हैं, हाँ, ना किसी ना के आपको बैकग्राउंड के बारे उसके में जानते हैं, ना किसी की लेकिन सिचुएशन के लोगों के बारे में पास जानते हैं, ना वो स्ट्रगल के ना बारे में जानते हैं। बिल्कुल, हाँ। लोगों के पास उस चीज का बहुत फालतू टाइम है सबा। पीपल आई हैव नोटिस्ड इन पाकिस्तान, क्यों हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है, लोगों के पास एक ये हाथ में जो गैजेट आ गया ना, सेल फोन्स, ये इनकी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द इवॉल्व करती है। सही, बिल्कुल। इनका खाना, इनका रहना, हाँ। बिछोना, सोना, मरना, हाँ। वॉशरूम जाना, हर चीज सेलफोन से स्टार्ट है और सेलफोन पे खत्म है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, है ना, अब जो नई हमारी जो टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, अब जो काम कर रही हैं या जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी कि वो किस तरह काम करें, क्या स्ट्रगल करें, क्या उनको करना चाहिए? मतलब सक्सेसफुल होने का राज क्या है, क्या टिप देंगी आप? क्योंकि आप तो खुद इस फील्ड का हिस्सा हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि किस तरह से वो काम कर सकती हैं। देखें सबा, मेरा तो सिंपल यही मशवरा होगा कि आई वुड रेकमेंड कि अपनी एजुकेशन पे सबसे पहले हर इंसान फोकस करे, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, ठीक है? बिकॉज इफ यू आर एजुकेटेड इनफ, आपको फिर सही और गलत का मायने समझ में आना शुरू हो जाते हैं। सही। इट हेल्प्स, ठीक है? दूसरी बात क्या होती है कि विद इन द इंडस्ट्री देयर इज नो सच थिंग एज अ स्ट्रगल,
देयर इज नो अच्छा। सच थिंग एज अ मेहनत। हाँ, आज मैं समझती हूँ अगर कोई भी चीज किसी का साथ दे रही होती है ना, तो सिर्फ उसका उसका जिसको कहते हैं ना लक, कि आइदर सही। इट्स योर डे और आइदर इट्स नॉट। मगर है ना, कभी कभी आपको नहीं किसी का लगता कि वक्त। फिर इस तरह से जैसे लोग आते हैं वैसे फिर कहीं गुम भी हो जाते हैं? क्योंकि आप देखें ना, अगर किसी की कोई ट्रेंडिंग में है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विदाउट स्ट्रगल कोई जगह बनाता है, तो वो फिर उसकी हम्म जगह थोड़े अरसे बाद वहां से खत्म भी हो जाती है, वो सस्टेनेबल नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म शायद नहीं होते, या व्हाट डू नहीं, यू थिंक अबाउट दैट? वो सिर्फ उस सूरत होता है कि हम्म। जब उनका खुद का डिसइंटरेस्ट हो एक चीज में। अच्छा। वरना सही। एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न, यहाँ पे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे शक्ल सूरत मैटर नहीं करती। बस अगर कोई मोटा, वो उनके दिमाग में ना सेट हुई हुई चीजें कि ऐसा अच्छा। है, इसको ये बना दो। तो ओ। अगर कोई प्यारी लड़की या लड़का आ जाता है, वो कहते हैं नहीं नहीं यार शक्ल अच्छी है, हाँ। इसको हीरो हीरोइन में बस रख दो, भले उसको एक्टिंग जीरो हो उसकी, अच्छा। उसको फुटवर्क बिल्कुल ना आता हो। ये हाँ। है, हम देखते ही हैं, मतलब अल्लाह माफ करे, अब तो बहुत अच्छी अच्छी ग्रूम्ड बच्चियां काम कर रही हैं और बच्चे भी। बट हमने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जिन एक्टर्स जिनको नहीं कुछ आता था, बट अच्छा। अगेन उनको एक के बाद एक काम मिलता गया मिलता गया मिलता गया। तो ये लक पे बहुत डिपेंडेंट है। वरना कुछ मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग आते देखे हैं जिनका टैलेंट वाज मतलब मैं समझती हूँ बहुत ही एक एडवांस लेवल पे वो दूसरे ममालिक में भी जाके काम कर सकते थे, बट वो नहीं चल सके क्योंकि सही। उनका शायद मिजाज नहीं मिला उस चीज से, हाँ। या उनको वेलकम उस तरह से नहीं किया गया एंड द टैलेंट सही। गॉट वेस्ट। सही। अच्छा, अब क्योंकि ना कैटेगरीज भी है ना, अब कुछ लोग जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम नहीं मिलता, वो डिजिटल मीडिया पे चले जाते हैं। फिर डिजिटल मीडिया के अलावा टिकटॉक है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं और सबने ही अपने आप को एक्ट्रेस लिखा हुआ होता है, सबने ही आपको जो है वो मीडिया पर्सन लिखा होता है अपने आप को। तो ये आपको ठीक लगता है, जस्टिफाइड लगता है? बिल्कुल भी नहीं। देखें, हाँ। जो जिस मीडियम से भी वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हाँ। हैं, दे शुड बी एड्रेस्ड एज दैट दैट इंडिविजुअल। लाइक अगर वो टिकटॉक पे है, टिकटॉकर्स, ठीक है, यूट्यूब है, यूट्यूबर्स, वट एवर मीडियम दे आर यूजिंग टू गेन पॉपुलैरिटी और टू अर्न फ्रॉम इट, ठीक है। जबकि दुनिया में सारे एप्स जो है वो क्रिएट किए गए थे टू शो योर टैलेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टैलेंट से ज्यादा जो है ना वो एक जिसको कहते हैं ना, अब मैं क्या बोलूं आपको, लोग आई भी कैन तो उसी चीज अंडरस्टैंड, से आई हंस कैन रहे होते हैं, लोग भी अंडरस्टैंड। क्रिंज वर्दी चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई माना फेस चीज दिखा दो, उस पर व्यूज ही नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल। यानी कि इतना मुझे दुख ये होता है कि हमारी इतनी इंटेलिजेंट कौम हुआ करती थी, हमारे पास क्या क्या लोग थे जो शायद बाहर के हाँ। मुल्कों में जाके आज बस गए, डॉक्टर्स बन सही। गए, हाँ। इंजीनियर्स हैं, 25 सही। 25 30 साल से अब्रॉड रह रहे हैं, एंड इट्स सो सक्सेसफुल एंड इट मेक्स अस प्राउड कि वी आल्सो हैड दोस काइंड ऑफ पाकिस्तानीज। आज हमारी नेशन में मैं जब कोई इंटेलेक्ट ही नहीं, अच्छा। आप उनसे बात कुछ कर रहे होगे, वो आगे से उसको उसका मतलब कुछ ले रहे होंगे। एग्जैक्टली एक तो बात वही है ना कि लोगों का एक्सपोजर है ना बहुत कम है, लोगों ने स्ट्रगल नहीं की हुई, फिर लोगों के पास शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उस हवाले से आपकी किसी बात का शायद जवाब दे सकें। और दूसरी वजह ये है कि जो सोशल मीडिया पर, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर किसी के 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ही और शी थिंक्स कि भाई हम तो स्टार बन गए। अब चाहे उनकी स्ट्रगल पीछे हो या नहीं हो, या उन्हें काम आता हो या नहीं आता हो, लेकिन सोशल मीडिया ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि भाई ठीक है, स्टार होने का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, दैट्स फाइन। अब कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं और मेजॉरिटी अच्छे यूट्यूबर्स की भी है, अच्छे टिकटॉकर्स की भी है, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की भी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उनको बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि वो अगर किसी की, जिस तरह से आपने बात की ना, जिस कंटेंट के बारे में आप बात कर रही हैं, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, वो तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन अगर आपने कोई मयारी चीज़, कोई आपने इंटेलेक्चुअल चीज़ की हुई है, तो उस पर बड़ी मेहनत के साथ आपके व्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। तो ये देखें ना, ये मयार है हमारे लोगों का। हाँ। देखने वाली ऑडियंस, सिलेक्ट करने वाली ऑडियंस, उनमें वो शऊर ही नहीं है, उनमें वो एजुकेशन ही नहीं है सही। कि वो एक क्लासी चीज की वर्थ को समझ सकें। यहाँ पे दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। सही। यहाँ पे उनको सिर्फ ये होता है कि नहीं नहीं टाइम, इवन ऐसा माइंडसेट है लोगों का कि नहीं जी 12-14 साल पढ़ा के डिग्री करके टाइम नहीं जाया करना, काम सीख के। तो भाई वो जब पढ़ेगा ही नहीं, काम सीख के वो एक ही चीज में फंसा रह जाएगा, या तो एसी जाके आपका बेटा ठीक कर रहा होगा या मैकेनिक बन जाएगा गाड़ियों का। तो अब आप काम सीखे, तालीम ना हासिल करें। हाँ,
हमारे लोगों का mindset है, यही, आम हमारे लोगों लोगों का माइंडसेट यही है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर Absolutely तनकीद wrong. कर रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो Absolutely wrong. तनकीद की जद में, ये होता है। वही ना, हाँ जजमेंटल है ना, मैंने आपसे कहा ना, हाँ। ये है कुछ माशरे के अंदर अब गड़बड़े आ चुकी हैं। ये अब इरिवर्सिबल एक चीज है जिसको कहते हैं ना, दिस बुलेट इज इरिवर्सिबल नाउ, अब तो ये निकल चुकी। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तीर कमान से जा चुका। सही, चले है ना, क्योंकि ईद का मौका है, हमने ढेर सारी बातें भी की, इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात भी की। क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी बिल्कुल लास्ट में आप? जी। देखें, मैं पर्सनली ये समझती हूँ ईद के हवाले से भी, और जो आजकल दुनिया के हालात चल रहे हैं उसके हवाले से भी, हाँ इतना कहूंगी कि दुनिया में बहुत बहुत बदअमनी, बेसुकूनी फैली हुई है। हम्म। और थोड़ा सा अगर हम बीइंग ह्यूमंस, अगर हमारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बाकी है ना, तो अब एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे के लिए नेगेटिव जहर उगलना, जिसको कहते हैं ना गिबतें करना, हाँ एक दूसरे पे बिल्कुल। तोहमत लगाना, ये Yes. ये इन नेगेटिविटीज से निकल कर थोड़ा सा इंसान बनकर वापस ना सोचना शुरू कर दें प्लीज। सही। क्योंकि जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी हो चुकी है। दिन आप देखें सबा कितनी तेजी से गुजर हाँ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें हम अच्छाइयाँ भी तो फैला सकते हैं, हम एक हाँ दूसरे के साथ हाँ खुलूस, अखुवत, प्यार से भी तो रह सकते हैं। मुश्किल तो नहीं है इतना। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया है ना, आपने हमारे शो के लिए अपना वक्त आपका निकाला। शुक्रिया सबा। जी, और बहुत अच्छी बात आज हम लोगों ने की, और बहुत मज़ा आया हिना से बात करके। ढेर सारी हमने बात की, ईद के बारे में बात की, और आप और इस बारे में बात की कि आजकल जो ट्रेंड है ना, बस वो ट्रेंड गो विद द फ्लो वाला है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ज़रूर आपको ये सोचना चाहिए कि आप दिन में जो पूरा दिन गुजारते हैं उसमें कोई एक अच्छी बात ज़रूर करें जो किसी के काम आ जाए, कोई नेकी ज़रूर करें। अपना कोई भी दिन अच्छी बात किए बगैर, अपना कोई भी दिन कोई नेकी किए बगैर जो है वो ना गुजारें, क्योंकि नेकी का फ़ायदा भी आपको है, अच्छी बातों का फ़ायदा भी आपको है। जितने ज़्यादा लोग आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग आपसे सीख सकते हैं, सो व्हाई नॉट अपने लिए भी नेकी फैलाएं, लोगों के लिए भी खैर की बातें करें। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो भाई अब हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं ये हमारे अपने ऑफिस की पर्सनैलिटी हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आज अशरफ भाई को हमने सोचा कि अपने शो पे बुलाते हैं, अशरफ भाई से ईद की भी बातें करते हैं, पूछते हैं ईद सीज़न जो है वो सेल के हवाले से कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक सबा, आपको भी बहुत बहुत दिली ईद मुबारक आपको। जी जी बिल्कुल। अशरफ भाई ये बताएं, ईद कैसी गई आपकी? अच्छी गई ईद? ईद तो ज़बरदस्त गई है घर वालों के साथ, और इस दफ़ा क्योंकि कज़न वगैरह आए हुए थे बाहर जो गए हुए थे, तो ईद पे हमें मतलब तीनों दिन जो है मसरूफ़ चले, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और बारिश ने तो और दोबारा कर दिया, मज़ा दोबारा कर दिया ईद का बारिश ने तो। अच्छा अशरफ भाई, ये जो है ईद सीज़न पे इस दफ़ा जो ये शॉपिंग है या ईद सेल सीज़न है, इसके बारे में ज़रा बताएं। अतीक मीर साहब ने भी इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। जी, ओवरऑल सिचुएशन देखें, जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसका जायज़ा लें। लेकिन अतीक मीर जो हैं उनसे मैंने भी सवाल किया था जब उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि कराची में, जैसे कि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, और उन्होंने ये एक अंदाजे से जो एक खबर दी, मतलब विदाउट कंफर्म डेटा के, उन्होंने कहा 40% सेल गिर गई है और 10 अरब रुपए की सेल हुई है। तो मेरा उनसे मतलब सब एक कैलकुलेटेड, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि क्योंकि बिजनेस 20 साल से कर रहा हूं, तो मैं हैरान था कि 10 अरब रुपए की ऐसी कैलकुलेशन जो कि स्टेट बैंक हो, मालियाती इदारे हों, उनके पास भी ऐसा डाटा नहीं होगा जो अतीक मीर साहब ने दिया है। फर्नीचर मार्केट से उनका ताल्लुक है, और वो अगर ये कराची का दे दें, देखें पहले हमें समझना होगा कराची की आबादी, कराची की जो मरदमशुमारी के हिसाब से आबादी है वो है 2 करोड़, और जो तमाम माहिरीन कहते हैं क्योंकि जो यूटिलिटीज़ हो, जो कराची में आप देखती हैं गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे और पब्लिक, तो 3 करोड़ के करीब जो है आबादी कह रहे हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। हम बाकी शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कराची शहर की, जो कि मेगा सिटी है जी। अब वहाँ पे सब कैलकुलेटेड करते हैं कि हम 2 करोड़ मरदमशुमारी को लेते हैं, उसको भी हटा के हम 1 करोड़ लेते हैं कि 1 करोड़ लोगों ने खरीदारी नहीं की थी और 1 करोड़ लोगों ने जो खरीदारी की जी, ठीक है। तो 10 अरब रुपए को अगर आप 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे ना, तो पर बंदा आया 1000 रुपए। अब मुझे बताएं सबा, आप भी ईद की शॉपिंग करने गई थी, तो 1000 रुपए की क्या चीज आती है? चूड़ियां तक नहीं आती, कुछ भी नहीं, 1000 की तो चूड़ियां भी नहीं। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं शॉपिंग करने गया तो पर बंदा भी अगर कॉस्ट निकालते हैं तो ये 10 अरब तो बहुत कम की अमाउंट बता रहे हैं जी जी जी। आप जूता लेने जाए, मुझे बताएं, मैं चीजें बताता हूँ, मैं जैसे ही कपड़े पहने हुए जी बिल्कुल। अब मैं शर्ट
बताऊं, मुझे बताएं 1000 रुपए की शर्ट कहाँ मिलती है? नहीं मिलती, ठीक है, obviously, 1000 रुपए की पैंट कहाँ मिलती है? हाँ। शूज 1000 रुपए के कहाँ मिलते हैं? अब लेडीज के ऊपर आते हैं। अब जैसे आपके कपड़े हैं, हाँ, आप बिल्कुल। मुझे बताएं कि अगर आप चूड़ियां लें, अपना सूट लें, अपनी सैंडल लें, ठीक है, मेकअप का सामान लें, कोई लॉकेट या नेकलेस लें, ठीक है, अंगूठी लें, तो ये आप बताएं कितने का खर्चा होगा? तो नॉर्मल एक आम आदमी, जाहिर सी बात है इतने ठीक ठाक खर्चा होगा, तो महंगाई बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत हाँ। सिंपल सी कैलकुलेशन आपको हाँ। बताई कि इस शहर की 2 करोड़ की आबादी पे नहीं जा रहा हूँ मैं, 2 करोड़ को भी डिवाइड कर दिया क्योंकि गरीब लोग भी हैं। 1 करोड़ लोगों ने ईद की शॉपिंग की, सही 10 अरब से डिवाइड कर दें तो 500 रुपए, मतलब कि 1000 रुपए ले लें आप, 1000 रुपए। और अगर आप उसको 2 करोड़ को अगर डिवाइड कर देंगे ना उसे 10 अरब से, तो जी। 500 रुपए आता है। तो आप सही। हकीकत पे मबनी डाटा दें, हाँ। ठीक है, और कोई भी डाटा बोल के 40% गिर गया तो आप बताएं। मतलब मैं इस शहर की बताऊं, एक प्राइवेट मॉल है बड़ा गुलशन में, आपने देखा होगा, लकी वन जो है। जी बिल्कुल, हाँ। और वहाँ पूछे अपने रिश्तेदारों से, पूरा कराची वाला गवाही देगा, 3 उनकी बेसमेंट में पार्किंग है, बहुत बड़ा मेगा मॉल है। आप यकीन करें कि जो मेरे घर वाले जा रहे थे ईद से पहले, तो मैंने बाहर ही छोड़ा और मैं गया हूँ, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा क्यू में खड़े हो रहे थे कि नीचे पार्किंग की जगह होगी, तब गाड़ियां अंदर जाएंगी। बिल्कुल सही। तो ऐसी सिचुएशन होगी अगर शहर की, क्योंकि मेगा सिटी है, पहले हमें समझना होगा, बहुत बड़ी आबादी है। अब जब वो ईद पर जा रही है खरीदारी करने, और आप ऐसा डाटा दे रहे हैं कि बस 10 अरब, तो 10 अरब इट्स अ पीनट, 10 अरब तो आप खाने पीने में लगा देते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी अशरफ भाई ये बात सोच रही थी कि रश भी बहुत था और लोगों ने शॉपिंग की है, सबने अपनी अपनी ईद के लिए कपड़े लिए हैं, 3 दिन के हिसाब से लोगों ने शॉपिंग की है। मॉल्स में बच्चे भी मौजूद थे और जो फूड कोर्ट्स थे वहाँ पर भी रश था। तो महंगाई तो है, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी है या कपड़े महंगे नहीं, महंगाई तो है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने स्टैट्स दिए हैं उस हिसाब से जो है वो, अब आपने जो फैक्ट्स बताएं उस हवाले से मजीद बताएं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। देखें, सब हमें समझना होगा कि पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो डाटा देता है वो हर जैसे हम करंट मंथ चल रहा है, हाँ। मार्च जब खत्म होगा, हाँ। तो अप्रैल में आएगा बैंकिंग डिपॉजिट का एक एक्चुअल डाटा मैं बता रहा हूँ। जब वो पूरे मार्च में कितना पैसा निकला बैंकों से, हाँ। तो वो पता चलेगा अप्रैल में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मार्च का महीना खत्म होगा तो बताएगा बैंकों में डिपॉजिट हुए या पैसे निकले। ईद है, यकीनी तौर पे पैसे निकले होंगे, तो वो जो पैसे निकले होंगे तो भाई एटीएम्स पे इतना रश था बहुत। अब आप ईदी देखें ना, आप ये देखें कि ईदी लोगों ने, मतलब कि आप इतने बड़े शहर में, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब ने मतलब ईदी दी है। अब ईदी की भी अमाउंट लगाएं, अगर आप हम फिर बोलते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को ईदी नहीं मिली, 1 करोड़ लोगों को नौकरी, सही, हाँ, ऐसे कर लेते हैं, हाँ, सही। अब 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिली तो 10 रुपए तो नहीं मिली होगी, मतलब अब तो 10 रुपए देंगे तो शर्मिंदा कर देगा भाई, जाहिर सी बात है, हाँ। 100 रुपए देते हैं तो यूं देखता है वो तेरी नजरों से ना। हाँ। तो अब मेन ये है कि ऐसी बातें कहें जो लोग हकीकत समझें और जो माने। अब आप आउट ऑफ द फ्रेम जाके आपने बोला 10 अरब की खरीदारी हुई, लोगों को नुकसान हो गया, 40% सेल नहीं गिरी, तो आप मुझे बताएं कौन सी मार्केट थी? आप तारिक रोड जाएं, आप हैदरी मार्केट जाएं, आप लकी मॉल जाएं, आप कोई भी मॉल बड़े बड़े जो थे, वहाँ गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं थी, अंदर पब्लिक इतनी थी, रश था, और आप बोले हो कि सेल नहीं हुई है। मतलब ऐसा डाटा दें, ठीक है, हम मान रहे हैं कि हकीकत है। और जो पेट्रोलियम मसनूआत जो गवर्नमेंट ने अभी जो आज जी बिल्कुल, जो सूरत हाल 55 रुपए पर लीटर बढ़ाया अभी, और मजीद सब्सिडी की बात थी, तो इम्पैक्ट था, वो आना था। लेकिन ये वाला जो डाटा है मैं किसी सूरत नहीं मानूंगा, आप प्रूफ दें कि आपने कहा कि 40% सेल गिर गई तो 10 अरब की सेल रही है। ऐसा डाटा सब आप हैरान होंगी कि स्टेट बैंक बंद, तमाम मालियाती इदारे बंद, ईद से पहले वो डाटा निकाल के बैंक सबकी तिजोरियां जो होती है ना दुकानों की, वो उनके पास मौजूद थी, अतीक मीर के पास, और उन्होंने सारा डाटा ऐसे गुल्लक खोला है, उन्होंने कहा भाई पूरे कराची का। बिल्कुल, हाँ सही है। इस हवाले से बात करते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अशरफ भाई से पूछेंगे कि ईद पे जो अमन अमान की सूरत हाल थी वो कैसी रही। वेलकम बैक। बात ये हो रही है कि इस ईद पे सेल कितनी रही, अमन अमान की क्या सूरत हाल रही है। अशरफ भाई बताइए, अमन अमान की क्या सूरत हाल रही ईद से पहले? जैसे कि इससे पहले भी हमने कई दफ़ा शोज़ में जो है वो जिक्र किया है कि अब जब ईद आ रही होती है या रमज़ान का महीना होता है तो उसमें सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए। सफाई से लेके चोरी डकैती के तक के जो मामला आते हैं ना उसको कंट्रोल में रखा जाता है। अब इस दफ़ा आपने क्या देखा,
क्या रियलिटी रही, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए सबा अफसोसनाक वाकया जो ईद के दौरान हुआ कि एक जो टैंकर ने जो है बच्चे को जो कुचल दिया था, मतलब बाइक सवार था जी। और इसके अलावा जो आप कराची क्योंकि मेगा सिटी है और यहाँ पे अमन अमान की बात करें तो जो स्ट्रीट क्राइम है वो ना रुकने का नाम ले रहे हैं, क्योंकि ईद पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मोबाइल और कीमती अशिया से वो महरूम हुए हैं। उसके साथ साथ ये आपको बताऊं, ईद हो गई, मार्केट्स हो गई, इस दफ़ा बहुत अच्छी प्लानिंग नज़र आई कि पूरी ईद अगर आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, जो बड़ी मार्केट थी, तारिक रोड हो, हैदरी हो, अब जामा क्लॉथ हो, अब ओल्ड सिटी एरिया हो, जहाँ पे जो फैमिलियाँ ज़्यादा जा रही थी, खरीदार ज़्यादा थे, सदर हो गया, फिर आपका कोऑपरेटिव मार्केट हो गया, तो वहाँ पुलिस वालों ने इस दफ़ा कैंप लगाए हुए थे। अच्छा। अब उस कैंप में क्या था कि पुलिस वाले भी थी, लेडीज पुलिस भी थी, क्योंकि उनको पता था कि फैमिली भी आती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए या कुछ हो जाए तो उसको तो। लेकिन इस दफ़ा देखा जाए सिक्योरिटी के मामला पर सिंध पुलिस ने, IG सिंध ने और कराची पुलिस चीफ जो हैं आज़ाद खान, उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। और इस दफ़ा ईद पे भी अगर आप देखें, जैसे कि बारिश भी हो गई थी और ईद की नमाज से पहले यानी सुबह 6 बजे से पहले से बारिश शुरू हुई, ठीक 7 बजे बंद हो गई थी, लेकिन जो बड़े बड़े इज्तिमात थे मैदान में, ग्राउंड में होने थे, वो नहीं हो सके क्योंकि बारिश का पानी जमा हो गया था। लेकिन मसाजिद के बाहर अगर आप देखें, जो भी अहम मसाजिद थी और आपको हर जगह पुलिस नजर आई है और सिक्योरिटी के इंतजाम जो है इस दफ़ा, क्योंकि आपको अभी मौजूदा सूरत हाल पता है, वजह क्या थी कि अफगानिस्तान के साथ मौजूदा सूरत हाल ठीक नहीं है। इसके अलावा जो आपका कशीदगी चल रही है मशरिक़ वस्ता में, वो सब, तो उसको देखते हुए पूरी प्लानिंग की गई, मजबूत प्लानिंग। और सब आप हैरान होंगी, 12,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे कराची सिटी में। अच्छा। और उसके लिए जो प्लानिंग की गई थी, तमाम जो 106 थाने हैं उनको मोबाइलिंग भी की गई कि उनको बाहर के जाके मुख्तलिफ जगहों पे वो मोबाइलिंग भी करेंगे। जो रेड पॉइंट हैं जहाँ पे ज़्यादा स्नैचिंग होती है, वहाँ पे आपको पिकेट नज़र आई पुलिस, और मुझे भी नज़र आई, जैसे कि हम लोग शिकायत करते रहते हैं पिकेट के। तो अब ये है कि सिचुएशन इसी तरीके से, अगर जैसे बहुत अच्छी कामयाब तरीके से पुलिस ने काम किया है सिक्योरिटी के हवाले से, तो आम दिनों में भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस दफ़ा शाबाश होगी कि सिंध पुलिस की कि IG सिंध और जो कराची पुलिस चीफ हैं उन्होंने ऐसे इकदाम किए, तो कराची में आपको पुलिस इस दफ़ा नज़र आई है, हाँ, एटलीस्ट पुलिस नज़र आई कराची में, और ये सूरत हाल बेहतर रही तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जो अभी दीगर इशूज़ हैं हमारे यहाँ कराची में, वो तो अशरफ भाई आपको पता ही है कि लोड शेडिंग का मसला है, गैस का मसला है, पानी का मसला है। इस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हुई, कोई मीटिंग्स हुई, कोई किसी ने कुछ किया कि भाई बिजली दे दो इन गरीबों को, कुछ किसी ने कुछ किया भाई गैस के मामला बेहतर कर दो, खड्डे घड़े, ये जो सड़कें टूटी फूटी, इस पूरे महीने में या इससे पहले कुछ ना कोई पेशरफ्त हुई? भाई करंट सिचुएशन क्या है? देखिए सब दावे तो हमेशा से होते हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, गैस हो, इस शहर में ये मसला कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे बिजली हम उस डिमांड के हिसाब से नहीं बना सकते हैं, गैस की भी जो आपको वो डिमांड बहुत बढ़ गई है, गैस है नहीं आपके पास। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप पानी की बात करें, और अभी तक मेरे एरिया में भी खुदाई वो मुकम्मल हो रही है, वो पता नहीं कौन सी खुदाई है, वो जो है ना वो चले जा रही है और वो ख़राब हुई नहीं है सड़कें, और वो मसला हल ही नहीं हो रहा। जी, पानी का भी है, जैसे कि 1 अरब 10 करोड़ गैलन पानी यौमिया कराची शहर को चाहिए आबादी के लिहाज से। 55 करोड़ या 60 करोड़ गैलन हो रहा है, 50% पानी नहीं देते हैं आप। और आप K4 मंसूबे को जो है ना वो मतलब के हाथ जोड़ के हम लोग कहते हैं कराची के K4 बना दें, और K4 मंसूबा जो है अभी भी अगले 2 या 3 साल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो माहिरीन कह रहे हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं, 7 इंडस्ट्री जोन का शहर, जो 7 इंडस्ट्री जोन ईद पे बंद थी, उसके बावजूद पानी की किल्लत थी, तो सवाल तो उठेगा ना कि कराची शहर में पानी के लिए लोग क्यों परेशान थे ईद पर भी। मतलब किसी टाइम तो दे देना पानी पूरे शहर को, मगर ये है कि नाकामी है, नाअहली है जो मुतलका इदारे हैं। और यहाँ पे हैरान कुन ये बात है कि अदालत ने भी नोटिस लिया कि भाई पानी जो है पाइपों में नहीं आ रहा है, लेकिन टैंकर के जरिए मिल रहा है। मगर आप देखें टैंकर हादसात का सबब बनते हैं, डंपर हादसात का सबब है, वो शहर में दंदनाते हुए फिर रहे हैं। यहाँ पे एक बात कहूँगा सबा, 3 दिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि हम फैमिली के साथ निकले अपने रिश्तेदारों में, मतलब मैं इसके अलावा कहीं नहीं गया, लेकिन जो हमारे लोग गए, मुझे जो फ़ोन आए, मैंने फिर टीम को भी मूव किया। आप शहर में कोई भी मतलब कि घूमने फिरने वाली जगह हुआ जाते हैं ना, ऐसे बदतमीज लोग आए हुए थे, गैर मुकामी लोग, अगवानी, मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगवानी बहुत ज़्यादा, वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे।
मतलब आप कहीं अपनी फैमिली को लेकर नहीं जा, बच्चों को घुमाने के लिए नहीं जा सकते, जहाँ जहाँ पार्कों में इस तरीके से दंदनाते हुए घूम रहे थे। तो इसके लिए आपको काम करना होगा। ये मुतलका लोकल गवर्नमेंट हो गई, सिंध गवर्नमेंट हो गई, कमिश्नर कराची हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये फैमिली का टाइम है और फैमिली के लिए जो लोगों ने बदतमीजी की है बाहर, उसके लिए मतलब कि वो नोटिस होना चाहिए, पूरे बिल्कुल नोटिस होना चाहिए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए। ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं ये किस लिए लगे हुए हैं? मतलब चालान करने के लिए। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, वो चालान करने के लिए लगे हुए। लेकिन ये जो मिसबिहेव करते हैं लोगों के फैमिलीज के साथ, ये जो लोगों को तंग करते हैं, अब कहीं अगर कोई अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा है तो वो क्या करे? मतलब इन लोगों को भी तो पकड़ना चाहिए ना, इन लोगों को भी तो पूछना चाहिए कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। अशरफ भाई ये लोग कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते ये लोग? नहीं कुछ नहीं सबा, अगर आप जाएं तो आप कोई भी, जैसे क्या हुआ, लोग जो है ना अच्छी तस्वीरें लेने के लिए बहरिया टाउन पे है ना, सही आपको पता है वहाँ बहुत अच्छी पॉइंट्स बने हुए, डैम बने हुए हैं, फिर बहुत मतलब एफिल टावर बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है ना। तो लोग वहाँ पर गए हैं और ये लोग वहाँ पे घुस के वहाँ पे बदतमीजी की है, पुलिस वाले आए उनके ऊपर पथराव किया है। बहुत सब सोशल मीडिया पे। उसके बाद क्योंकि बहरिया टाउन शहर से दूर है, इसके अलावा कराची शहर में आप हिल पार्क चले जाएं, सफारी पार्क चले जाएं, आप जाके देखते सिक्योरिटी इन पब्लिक प्लेसेस पर या तफरी के जो मुकामात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े इशूज हैं, सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न है। अगर आप कोई शख्स अकेला ही जा रहा है ना तो वो ये टेंशन में रहेगा कि भाई उसका मोबाइल ही स्नैच नहीं हो जाए, क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग तो इतनी कॉमन है यहाँ पर कि हर इंसान को ही पता है कि भाई अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ से कोई मोबाइल आपका छीन के भाग जाएगा। अब तो इतने कराची के अवाम इतने अवेयर हो गए हैं अशरफ भाई कि उनको ये भी पता है कि किस रास्ते पे उनका मोबाइल छिन सकता है। मतलब आप सोचिए, लेकिन क्या पुलिस को नहीं पता ये बात कि किस रास्ते पे चोर होंगे या किस रास्ते पे जो है वो ज़्यादा शहरी लुट रहे हैं या कौन सा हाई रिस्क एरिया है, किधर बिठाने चाहिए पुलिस वाले या किधर जो है वो लोगों को चेक एंड बैलेंस पे रखना चाहिए? बस सबा वो तो पुलिस वाले तो मानते ही नहीं है ना। आप जाएंगे तो पहले कहेंगे सीसीटीवी दें, सबूत दें। मतलब पहले वो चोरी करने आए तो उसको बोले रुको अभी, पहले हमें सीसीटीवी या कोई फुटेज बनाने दो ताकि हम प्रूफ दे दें। सही। मतलब ऐसा कोई शहरी जाके शिकायत, कोई पुलिस के स्टेशन जाके लोग क्यों नहीं शिकायत करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है शहर में, कोई भी बड़ा मेगा इवेंट होता है, ईद हो गई, बकरीद हो गई। मैं अभी तो ईद गुजर गई ना, अब हम अगली है 2 महीने बाद बकरीद है, बकरीद में भी ये सिचुएशन होगी। अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अफसोस का मकाम है कि बच्चे कहाँ जाएंगे। अब आपसे सवाल करूं, आपकी भी फैमिली में जो बच्चे हैं आपसे क्या कहते हैं कि कहाँ लेके चलें, पार्कों में लेके चलें, इधर जाएं, झूलों में बैठेंगे। आप यकीन करें बच्चों को झूले पे वो मतलब वो गैर मुकामी लोग जिसमें कि अगवानी है ये सब, ओ भाई बच्चों के झूले तोड़ दिए। अब मेन ये है कि सरकारी अमलाक है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब ऐसी वीडियो देखी सबा, बहरिया टाउन में डस्टबिन थी, फुटपाथ पे लगी हुई थी, और जो लोग कचरा उठाते हैं वही उस डस्टबिन में अंदर बैठ बैठ के खेले थे और डस्टबिन तोड़ दी। अब मतलब आप ये देखें ना कि अगर आप नुकसान पहुंचे, इसको नुकसान पहुंचाना कहेंगे ना। आप अमलाक है और वो एक शहर को खूबसूरत करने के लिए वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे डस्टबिन लगी हुई, आपने उसको तोड़ दिया। और इतनी बड़ी आबादी, जैसे मैं और आप गए हैं, मतलब मेरी फैमिली है, अब आप भी हमारे साथ गई हुई हैं। अब मैं अकेला एक मतलब मर्द हूँ। तो ये सिविक सेंस का मुजाहिरा लोग क्यों, मतलब ये सिविक सेंस कहाँ गायब हो जाता है अशरफ भाई? मतलब अगर फैमिलीज जा रही हैं तो वो पीस के लिए जा रही हैं, वो तफरी के लिए जा रही हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, वो अपना एक वीकेंड या जो भी दिन है वो पर्टिकुलरली वो वहाँ पर स्पेंड करने जा रहे हैं, और वहाँ पर भी अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये फिर कौन, ये इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसके ऊपर कौन नज़र रखेगा? नहीं देखें, ये वाला काम तो था, क्योंकि अगर पुलिस से भी कहें तो कहते इतनी बड़ी आबादी में, जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि आप हैं, मैं हूँ, मतलब मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ जा रही है, हम जा रहे हैं गाड़ी में, और मैं अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और वो 15 लोग खड़े हुए, मैं उनसे तो नहीं लड़ूंगा ना। मेरे अंदर हिम्मत है। वो मेरे घर वाले उन सब वो गाड़ी पे आके चढ़े हैं, शीशे पे हाथ मार रहे हैं, मतलब घर वाले बच्चे थैले में। मतलब इसके लिए नोटिस लेना चाहिए, वजीर आला सिंध को नोटिस लेना चाहिए, वजीर बल्दियात को नोटिस लेना चाहिए, सीनियर मिनिस्टर जो हमारे हैं शर्जी मेमन, उनको नोटिस। कराची शहरियों के साथ जो ये हो रहा है, और बाकी जो सियासतदान हैं, अभी मैं बताऊं कि अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अपोजिशन लीडर की, मैं बड़ा अफसोस हुआ कि वो कह रहे हैं कि बारिश हुई और मैदानों में नमाज नहीं पढ़ी जाए। भाई दुनिया में कौन सा मुल्क है ऐसा जहाँ बारिश हो और पानी यूं निकल जाए? मतलब कि बारिश हुई है तो इट विल टेक टाइम। अब जो सिचुएशन ये है कि जो चीज़ें हकीकत हैं उसको हमें हकीकत समझना होगा, जो हकीकत नहीं है उनको नहीं समझना। लेकिन
हम जो बातें करते हैं तो उसकी हकीकत कितनी है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है आप करें, डंपर के नीचे आके कोई हलाक हो गया, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसके ऊपर करें आप पानी नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही, उसके ऊपर करें आप, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर करें आप बोलें बारिश हो गई नमाज नहीं पढ़ सके, भाई मस्जिद में मैंने भी पढ़ी है, हमारी मस्जिद में जो ऐलान हुआ कि ग्राउंड में थी, टी ग्राउंड में, और उन्होंने कह दिया भाई ग्राउंड में पानी आ गया, हम मस्जिद में करें, बस सिंपल सा है, सिंपल। हाँ, अब आप मस्जिद में पढ़ लेते हैं आप, उसके लिए सुबह उठना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस बात यही है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए कि बाकी होश के नाखून कर लें ये मुतालिका हुकाम। और कराची में जो चीज़ें खास करके जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जस्ट लाइक किसी के साथ अगर वो बदतमीज़ी हो रही है, कोई फैमिली कहीं घूमने गई है, ख़ास ईद के जो मौके होते हैं, ये जो दिन होते हैं, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख लें, जो नफरी है वो बढ़ा दें, सिक्योरिटी के इंतजाम कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा जी, शो का वक्त जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए City at 10।